हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th से चैप्टर 12 हेरोज फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मतलब एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हेरोज फॉर्मूला क्या चीज़ होती है। ठीक है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमें ये क्यों आना ज़रूरी है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हेरो फॉर्मूला है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा, हमारे पास प्रीवियस क्लास तक एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हम करते आ रहे हैं वो है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सपोज कोई ये ट्राइंगल हम लेते हैं, इस ट्राइंगल में ये अगर हाइट हो गई, इसकी ये हाइट होती है, अगर ये हाइट है तो बच्चों ये हाइट और ये बेस लेकर, ये हाइट और ये बेस लेकर हम ट्राइंगल का क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड कर सकते हैं, एरिया करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाइट इसको कब कहेंगे, जब ये इस बेस के ऊपर क्या बनाए बच्चों, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर अभी ये जो है हाइट है बच्चों इंटीरियर में लाई कर रही है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई ट्राइंगल इस तरीके का बना हुआ हो, इस तरीके का बना हुआ, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहाँ पर। तो इसे हम कहेंगे हाइट और ये इस ट्राइंगल का होगा बेस। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते थे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते थे। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर सकते थे, ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हमें सीखना है, वो है हेरोज फॉर्मूला। तो बच्चों देखिए, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है। अंडर रूट रूट के अंडर हमें लिखना है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब ये एस क्या है और ए बी सी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की क्या है। सपोज कीजिए आपके पास गिवन है कोई ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितनी साइड कितने एंगल होंगे, 3 साइड 3 एंगल होंगे, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा होंगे बच्चों। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। दीज आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये 3 साइड है हमारे पास। अब ये 3 साइड का मेजर अगर हमें दिया हो, गिवन हो बच्चों, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। और इसमें क्या होगा बच्चों, एस जो होगा उसे हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर पता है बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। और मैं कह रहा हूँ सेमी, सेमी का मतलब हाफ, सर्कल का सेमी सर्कल हाफ होता है। तो अगर सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों, हाफ, हाफ ऑफ ए बी सी। सबसे पहले तो आप किसी भी ट्राइंगल के लिए ये चीज़ फाइंड करोगे एस, फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे। क्या पुट करोगे, एस की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बी की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आपके डेस्टिनेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल को अचीव कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था डिस्क्रिप्शन, ये है फॉर्मूला जो कि हमें यूज़ करना है, हमें जब हमारी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पर। ये रहा हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। देखा है बच्चों, रोड के किनारे क्या होते हैं, ट्रायंगल के शेप के क्या लगे होते हैं, सिग्नल बोर्ड लगे हुए थे, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आगे क्या है, स्कूल है। अब ये क्या है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विथ साइड ए। अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों, सारी की सारी साइड्स क्या हैं, ए मेजर की हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो क्या करते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए और ए। ठीक है, इसको हम ए बी सी अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, इस तरीके का क्या है बच्चों, साइन बोर्ड है ना, साइन बोर्ड लगा हुआ है रोड साइड में, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड।
तो अब इसका हमें बताना है एरिया, जबकि हमें साइड दे रखी है ए और उसका पेरीमीटर हमें गिवन है बच्चों 80 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे गिवन मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC में लिख देता हूँ, है ना। इसके मेजर्स क्या दे रखे हैं, ए, है ना। साइड्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर, ए यूनिट ले लेते हैं, ए सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ए सेंटीमीटर गिवन है एंड पेरीमीटर इसका हमें गिवन है बच्चों, पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 180 सेंटीमीटर इसका क्या है, पेरीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि एरिया क्या होगा। पेरीमीटर गिवन है, सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है बच्चों कितना, 180। देखिए बच्चों, अगर पेरीमीटर की मैं बात यहाँ करता हूँ तो मेरे पास क्या है, a प्लस ए है, दिख रहा है ना, a प्लस ए, मतलब कि ये 3a है, 3a के इक्वल है। और ये टोटल कितना हो रहा है बच्चों, 180 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अगर a की बात करूँगा ना बच्चों, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स कितना हो जाएगा, 60। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 हो जाएगी ना। तो ये हो गई 60, मतलब कि साइड हमारे पास कितनी आ गई इसकी, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर साइड का मतलब कुल मिला कि ये क्या है, एक बोर्ड है ना, इक्विलेटरल है। इसकी तीनों ही जो साइड्स हैं इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स एक जैसी हैं। तो अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एस की। ये तो हो गई ए, क्योंकि सब में इक्वल है। एस की बात की जाए, नाउ सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए प्लस ए और डिवाइड में 2 मीन्स कितना बच्चों, 180 डिवाइडेड में 2 मतलब कितना है ये, 90। ठीक है बच्चों, 90 है ये। अब यहाँ पर 90 हो गया एस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात की जाए तो हो गया एस माइनस ए और एस माइनस ए, क्योंकि सारी की सारी साइड्स मेरे पास ए ही है ना बच्चों। तो यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस कितना, माइनस 60, ठीक है बच्चों। 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखो, 90 यहाँ पर हो गया और 90 में से 30, 60 माइनस करने से 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा 30 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तीनों माइनस करने से। अब देखो क्या होगा, जहाँ पर भी आपको 2 zeros दिखते हैं तो आप उसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। अब देखो बच्चों, यहाँ से 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो एक 3 आप यहाँ से बाहर कॉमन ले लीजिए। अब 3 3 जा 9, यहाँ से एक 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ बचेगा कितना, 3। स्क्वायर रूट में से बाहर चीज़ों को निकालना आपको आता होगा कि कैसे निकालते हैं। देखिए 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 900 रूट 3, 900 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या बच्चों, इसका एरिया। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं इसको यहाँ लीव करना चाहते तो इसको लिखेंगे 1.732। देखिए बच्चों, 9 2 जा हो जाएगा 18, 9 7 जा 63, 64 हो जाएगा और 9 1 इज़ 9, ठीक है। देखिए इसको, हाँ अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 6 जा 33 प्लस 1 7 9 जा 63 प्लस 1 64 और 9 1 इज़ 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 1 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है बच्चों 15। अब 15 डेसिमल आया है 48, है ना बच्चों, डेसिमल 48, जिसमें कि 100 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 1548 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1548 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया, है ना। आप 900 रूट 3 भी लिख सकते हैं, जो होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। एक साइड की वैल्यू हमें ए दे रखी है और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, तो हमने क्या कर लिया, हमने पहले निकाल ली ए की वैल्यू, फिर हमने निकाल लिया एस और हमने हेरो का फॉर्मूला लगाकर क्या कर लिया बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्या निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं यहाँ पर।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hire one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है बच्चों, देखो क्या है यहाँ पर क्या है, एक फ्लाईओवर के नीचे बना हुआ क्या दिख रहा है हमें एक ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल के ऊपर ये लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कोई अपना लगाने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट लगाने वाले हैं, लगाते हैं ना फ्लाईओवर के नीचे। तो अब उसका हमें दे रखा है बच्चों की अर्निंग बताना है कि कितना अर्निंग उससे होने वाला है। अगर इसके जो साइड्स के मेजर्स हैं वो ये गिवन है, तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में गिवन। देखो जो तीनों साइड में मेंशन करता हूँ, ए 122 मीटर, बी 22 मीटर और सी यहाँ पर है हमारे पास 120 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तीन इसकी साइड के मेजर्स थे और हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, जिसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं, बाद में करेंगे, है ना। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले देखिए एम्प्लॉयज़ करके हम लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या लगाना है यहाँ पर, हेरोज का फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे एस का, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन करेंगे 2, 122 22 एंड 122 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4, यहाँ +2 + 2 + 2 4 6 हो गया है ना, 2 + 2 + 2 6 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 132 सेंटीमीटर जो है बच्चों एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस, है ना, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल भी क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 132 माइनस सबसे फर्स्ट जो है बच्चों हमारे पास है 122 ए। ठीक है, फिर है हमारे पास 132 माइनस 22 और फिर है हमारे पास 132 माइनस 120। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज़ देखते हैं। तो 132 के बाद आता है यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पर बचेगा 110 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 12। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ 10 में बाहर निकाल लेता हूँ, 110 में से 10 बाहर निकालूंगा मल्टीप्लाई के अंदर वाला, तो ये हो जाएगा 10 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर जो फिगर है हमारे पास वो है 11 × 12। 11 का 12 मल्टीप्लाई करने से 132 आता है। तो देखो यहाँ पर 11 12 दिख रहा है और यहाँ पर 11 और 12 हमारे पास बच रहा है अंदर, तो मतलब हो जाएगा 10 11 और 12। ये सारे के सारे फिगर जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1320 मीटर, मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, दिस इज मीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर कहाँ लिख दिया है, यहाँ पर, है ना, ये मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया एरिया। ठीक है, ये इस ट्रायंगुलर एडवर्टीजमेंट के लिए एरिया ट्रायंगल का हम निकाल चुके हैं। अब हमें बताना है कि भैया इसके लिए इसका कितना आने वाला है, आउटपुट कितना आने वाला है, कितना पैसा बनने वाला है। तो बच्चों हमें निकालना है अमाउंट, है ना। अमाउंट के लिए हम एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों रेट से। एरिया मेरे पास है 1320 और जो रेट हमें दे रखा है बच्चों 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर हो गया कैंसिल, मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मेंशन करने वाली है वो है बच्चों क्या, वो है 3 मंथ। ठीक है, ये वॉल जो है बच्चों 3 महीने के लिए रेंट पर ली गई है, तो हमें बताना है कि अमाउंट कितना बनेगा, है ना।
तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 3 4 ज़ा 12, और फिर इसको अगर मैं यहाँ कट करना चाहूँ तो 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 0, 3 3 0 मल्टीप्लाई 5000 करता हूँ तो 1 2 1 2 3 एंड 4 4 जीरोस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 0, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। अब यहाँ पर अगर अपन कॉमा की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे 16,50,000 रुपीज़ जो होगा बच्चों रेंट मिलने वाला है। ठीक है, किसको, जो भी कंपनी इसको बना रही है, या गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को इतना अमाउंट 3 महीने में मिल जाएगा इस एक ही फ्लेक्स से। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था। आपको उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ऑन इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन कलर with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15, 11, 16, 6 meter, find the area painted in color. देखो बच्चों, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, हमें साइड्स के मेजर दे रखे हैं कि ये साइड का कोई ट्रायंगुलर स्लाइड है ना, स्लाइड मतलब जिसके ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं, है ना, पार्क में लगा होता है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, साफ रखो और इसको हरा भरा रखो। इसके ऊपर कलर करना है तो हमें इसको बताना है कि एरिया कितना है इसका, तो हमें लिखना है बच्चों गिवन, हमें लिखा है मेजर या साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। हम अलग अलग लिख देते हैं बच्चों, ए की वैल्यू है 15 मीटर, है ना, मीटर, बी की वैल्यू लिखेंगे 11 मीटर, सी की वैल्यू लिखेंगे 6 मीटर। ठीक है, ये हो गई क्या, ए बी सी की वैल्यू। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे एस सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए 15, बी 11 और सी यहाँ पर है 6 डिवाइडेड बाय 2। देखो ऐड करो तो कितना हो रहा है यहाँ पर 25 प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना हो रहा है 16, ये 26 प्लस 6 32, दिस इज गोइंग टू बी 26 प्लस 6 32 बाय 2 मीन्स कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर s की वैल्यू आ गई 16, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को लगा देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब कि 16 माइनस कितना है यहाँ पर 15, फिर है 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ठीक है, देखिए ये 16 का 16 सेम रहेगा, ये बचेगा हमारे पास 1, ये बचेगा कितना 5 और ये बचेगा कितना बच्चों, यहाँ पर बचेगा 11। ठीक है ना, इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 4 आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 ज़ा 16। इसके अलावा और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ 11 नहीं है भाई साहब, 10 है ना, 16 में से 6 गया तो 10 बचेगा। अब 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो बच्चों एक 5 कॉमन आ जाएगा और रूट बच जाएगा 2, 5 4 ज़ा 20 रूट 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया इसका हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा फॉर दिस गिवन ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। बच्चों एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो जिसमें से 2 साइड आपको दे रखी है और एक पेरीमीटर आपको गिवन है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, गिवन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सी हमें पता नहीं है, सी इज़ नॉट, वी आर नॉट नोइंग दी वैल्यू ऑफ सी। ऑल्सो हमें दे रखा है पेरीमीटर, ठीक है बच्चों, पेरीमीटर गिवन है वो है कितना 42 सेंटीमीटर। तो इम्प्लॉइज करो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 48, है ना, इक्वल टू पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर की वैल्यू 48 है। ए प्लस बी मतलब है 18 प्लस बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू नहीं पता, 48 एज इट इज़। तो अब यहाँ पर 48 में से देखिए 18 और 10 को प्लस करूँगा तो कितना बचेगा, 28 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 20। सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो जाएगी 20। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा इम्प्लॉइज, है ना, तो एस की वैल्यू हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू है 18, बी की है 10 और सी की है बच्चों 20, डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये सब मिलके क्या बन रहा है 48 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 24। ये हो गई वैल्यू ऑफ एस, है ना बच्चों, ये एस की वैल्यू हो गई। तो एरिया, एरिया की बात कीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया की बात करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। स्क्वायर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर कितना है 24, 24 माइनस का कितना है यहाँ पर 18, 24 माइनस का कितना है बच्चों 10, 24 माइनस का कितना है यहाँ पर 20, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पर करें हम, स्पेस तो है नहीं, ठीक है यहीं कर लेते हैं। देखिए 24 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4, सब स्क्वायर रूट के अंदर है ये। अब देखिए करिए इसके अलग अलग फैक्टर बना लीजिए, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 7 2 ज़ा 14 है ना तो 7 2 ज़ा 14 तो ऐसा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 6 और 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पेयर बन रहा है 6 4 और यहाँ पर √14, 6 4 ज़ा 24 √14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बच्चों इस पर्टिकुलर का एरिया हो जाएगा, पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा कितना 24 स्क्वायर √14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लास्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं लेट, सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ रेशो में हमें दे रखा है तो हमें एक कॉमन मल्टीप्लायर मानना है। लेट दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए इक्वल टू 12x, x है ना बच्चों, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने सपोज कर लिया जो रेशो हमें दे रखा था उस हिसाब से। नाउ अगर बात करें बच्चों पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। अब ये कितना है बच्चों 540 प्लस इक्वल प्लस इक्वल करेंगे तो यहाँ पर है 12x 17x और 25x, सबको प्लस करेंगे तो कितना होएगा यहाँ पर 540। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम प्लस कर दो, 7 + 2 9, 9 + 4 कितना होगा 4, 9 + 5 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5, 54x होगा बच्चों। ठीक है, 54x मतलब x की वैल्यू 540 अपॉन 54 कटने से हमें मिलेगा 10। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी बच्चों 12 × 10 मतलब कि 120, b की वैल्यू होगी 17 × 10 मतलब कि 170 और c की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो जाएगी 25 × 10 मतलब 250। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से a b c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम करते हैं किसकी तरफ मूव, s की तरफ। ठीक है बच्चों, नाउ s इक्वल, देखिए बच्चों पेरीमीटर दे रखा है तो s मतलब s का हाफ कर लीजिए, s का हाफ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 270। ठीक है बच्चों, देयरफॉर एरिया
ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 270 माइनस का है 120, 270 माइनस का है 170 और 270 माइनस का है 250, अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर। देखो बच्चों 270 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 150, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 110 और मल्टीप्लाई यहाँ पर है 20। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। अब आगे कहाँ जाएंगे, आगे क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालता हूँ तो 10 आ जाएगा, बाहर निकाल लो इसको। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी तो होता है बच्चों 9 3 जा 27 है ना, 9 3 जा 27 होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5 3 जा 50 होता है ना, 100 बाहर आ चुका है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसको मैं 20 ही लिखता हूँ फ़िलहाल, ये 10 है। देखो बच्चों यहाँ से 9 को बाहर निकालने के लिए 3 लिख देंगे, यहाँ पर 30 कॉमन आ जाएगा 30। और अब देखिए यहाँ पर बच्चों का 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20 तो 5 का पेयर बाहर आ रहा है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 जा 90 है ना बच्चों, तो ये तो हो गया 90। सारे का मल्टीप्लाई करने से 1 और 20 और हमें प्लेस करना है, मतलब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस पर्टिकुलर का हो जाएगा एरिया। ठीक है, इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा। और ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज। एक और है, चलो ठीक है उसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बच्चों सॉल्यूशन हमें गिवन है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है ना, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और इसकी इक्वल साइड्स हमें दे रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर की, एंड इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच। तो बच्चों देखो अगर मैं इसको एम्प्लॉयज करता हूँ तो साइड्स क्या हो जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर और ठीक है मतलब कितना 6। बात समझ में आ रही है बच्चों, इक्वल साइड्स तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, पेरीमीटर में से माइनस करूँगा तो 6 आएगा, मतलब कि 12 6 मेरे पास हो जाएंगे सारी की साइड्स की वैल्यू ए बी सी। ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। अब अगर बात करें हम एस की तो एस इक्वल टू बच्चों क्योंकि 30 हमें पेरीमीटर दे रखा है तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें 15 मिल जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं तो वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस मतलब कि 15 माइनस ए की वैल्यू है कितनी 12, 15 माइनस बी की वैल्यू है 12 और 15 माइनस हम लिख देंगे 6। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर बचेगा कितना 3, यहाँ पर बचेगा कितना 9। देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर ये और ये पेयर बन रहे हैं। 3 5 जा 15, कोई कॉमन नहीं है तो स्क्वायर रूट के अंदर 15 आएगा, 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बच्चों इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होगी ये एक्सरसाइज ख़त्म बच्चों, है ना। यहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी ख़त्म। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज 12.1 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आपको आसान भी थे और आप चाहिए तो इसको फिर से एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।